जनपद बहराइच से बड़ी खबर। भारतीय अल्पसंख्यक मुस्लिम विकास समिति बंजारा समाज द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर पूर्व माननीय अखिलेश यादव जी को समर्थन देने हेतु प्रेस वार्ता की। भारतीय मुस्लिम विकास समिति के संस्थापक सैयद अब्दुल वली द्वारा अपने संगठन समाजवादी पार्टी के समर्थन में प्रेस वार्ता की, जिसमें माननीय पूर्व समाज अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री बनाने संकल्पित। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपके समाज के लिए जिन समस्याओं का जिक्र किया है उन पर आवश्यक विचार किया जाएगा। पत्रकारों को आमंत्रित किया है, इसका उद्देश्य क्या है? जनाब, लगभग 3 महीने से जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आचार संहिता लगने से पहले हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे और अपनी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उसकी उदासीनता की वजह से जब हमारी तमाम मांगें ऐसी थीं, जैसे आज दौरे हाजिर में जो कस्साब बिरादरी है वो बुरी तरीके से रोड पर पहुंच चुकी है। उनकी जीविका चलाने के लिए इस गवर्नमेंट ने किसी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया। जिन जगहों पर 400 दुकानें होती थीं, आज की डेट में कुल 8-10 दुकानें हैं। उन लोगों की समस्याएं डेली आती थीं और हम लोग उनको पहुंचाते थे। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद फौरी तौर पे चुनाव सर पे आ गए, तो हमारे संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं का ये मत था कि जनहित से जुड़े मुद्दे मुस्लिम कम्युनिटी पे अगर कोई काम करता है तो वो समाजवादी पार्टी है और माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। तमाम पार्टियां समर्थन। आपके सामने तो बहुत सी पार्टियां थी, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी क्यों चुना? जी, उसका मेन रीज़न ये है कि इससे पहले जब गवर्नमेंट समाजवादी की थी तो उन्होंने तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जिसका फ़ायदा डायरेक्ट जनता को पहुंच रहा था, जैसे बच्चियों को साइकिल बांटना और समाजवादी पेंशन योजना का लाभ वो उनको आसानी से मिल जाता था। हमारा जो युवा जो 20,000 और 40,000 रुपए का लैपटॉप नहीं खरीद सकता था, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको लैपटॉप दिया। तो ऐसी स्थिति में हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनका ये मत था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए माननीय अखिलेश यादव जी जब भी उनकी गवर्नमेंट बनी या ना बनी उसमें वो उनकी बात सुनते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो सभी जितने भी संगठन, जितनी भी पार्टियां आपके पास आ रही हैं, उनको समर्थन ना दे के समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया जाए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाए। अगर आपकी सरकार आती है तो बंजारा समाज के लिए, बंजारा समाज के हित में क्या करेंगे? बंजारा समाज की जो प्रमुख मांगे थी जी कि उनको आरक्षण दिया जाए जो अभी तक किसी उसमें वो शामिल नहीं है। तमाम बंजारे जो घुमंतू हैं, घूम रहे हैं, घूम घूम के अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं, उनकी कोई जो है ऐसी व्यवस्था आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है सरकार ने नहीं की कि उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके। उनकी बस्तियों में अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे मेडिकल व्यवस्था नहीं है। तो इन सारी मांगों को लेके बंजारा लदनिया समाज भी इसमें सम्मिलित है, जिसको अलग जो है एक लेटर इशू किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो वो भी काम कर रही है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। और प्रदेश में जितने भी उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों संगठन संकल्प ले चुके हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे हमारे सभी कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया गया है कि उनको जिताने का काम करें। क्या आपके पास समाजवादी पार्टी द्वारा कोई लेटर मिला है आपको? जी, वो ये लेटर है। ये माननीय अखिलेश यादव जी 3 महीने से हम लोग जो मेहनत कर रहे थे, उन्होंने अटेंडम 14 तारीख संडे के दिन हम लोगों को बुलाया। दोनों संगठनों को बुलाने के बाद ये कहा कि भाई जो भी थोड़ा लेट हुआ है उसके लिए क्षमा है। हमने जो है आदेशित कर दिया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल जी को, आप लोग लेटर ले लें, चूँकि चुनाव का वक्त चल रहा है इसलिए वक्त ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। और उन्होंने बुला के लेटर दिया जहाँ पे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने संकल्प लिया कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके निर्देशानुसार जहाँ जहाँ जिस जगह हमारे संगठन के लोग हैं वहाँ जो है पूरे प्रदेश में घूमकर उन प्रत्याशियों को जिताने का काम किया जाएगा। जैसे इस वक्त हम नानपारा में बैठे हुए हैं। नानपारा
में माधुरी वर्मा जी चुनाव लड़ रही हैं 283 नानपारा विधानसभा से। और इसी क्रम में कल उनकी एक मीटिंग कराई गई है और आज हमारे 4 प्रोग्राम लगे हुए हैं। एक भिंगा में है, एक मटेरा में है, एक कैसरगंज में है। जिन प्रोग्रामों को जो है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम बंजारा लदनिया समाज के कमाल भाई जो है वो उस प्रोग्रामों को अटेंड कर रहे हैं। जैसा कि नानपारा वालों ने जो है कई बार जो है माधुरी वर्मा को चुना है और फिर बार बार मांग कर रहे हैं नानपारा को जिला बनाने के लिए, इसके बारे में नानपारा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये उन्होंने एज ए जो है प्रतिनिधि और विधायक रहते हुए विधानसभा में क्या आवाज़ उठाई ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना सुना जा रहा है कि उन्होंने जो है इस ज़िले की मांग को लेकर माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं अभी फौरी जो है उनके पास कार्यकाल है, उनसे कहा और उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना। और उन्होंने यहाँ तक के जो है योगी जी को अल्टीमेटम दिया कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो मैं पद से अपने इस्तीफा दे दूंगा। और हो सकता है इन्हीं कारणों की वजह से वो उस सपा में आए और उसके लिए जो है वचनबद्ध हैं कि पहला काम हमारा होगा, अगर हम जीत के विधानसभा पहुँचते हैं तो पहला हमारा जो प्रस्ताव होगा वो नानपारे को जिला बनाने का होगा। प्रथम कार्य यानी कि आपका जो है जिला बनाने का है। और दूसरी चीज, हम लोग 2005 से संघर्षशील हैं, जिसमें तमाम स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे थे, सोशल संगठन, जिसमें मुख्य रूप से शकील भाई इसके अगुआ का संयोजक जी। तो जो हकीकत को मानना चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जनता ने उनको नकार दिया और उसमें वो जो है डिप्रेशन में चले गए और अपने काम को जो है थोड़ा स्लो कर दिया। लेकिन अब चूंकि हम लोगों के नस्लों के विकास का मसला है, अगर ये ज़िला बनता है तो ज़िले की सारी सुविधाएं यहाँ होंगी। हमारे बच्चे जो लखनऊ जाते हैं एजुकेशन के लिए या बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, क्यों जाएंगे? जैसे हमारा ये जो है हमने हमारी मुख्य मांगे हैं जो हमने माननीय अखिलेश यादव जी को दी थी। प्रथम मांग हमारी ज़िले की है। द्वितीय मांग हमारी जो है सादत स्कूल जो फैजाबाद मंडल का सबसे बड़ा जो है ग्राउंड रखता है, रकबा रखता है और आज तक वो डिग्री कॉलेज नहीं बना, तो उसको डिग्री कॉलेज बना के वहाँ पे स्टेडियम की स्थापना कराने की मांग है। द्वितीय मांग हमारी ये है कि देश की आज़ादी से लेके आज तक 70 वर्ष लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है हमारा नानपारा। और बदकिस्मती ये है नानपारा के आवाम की, हमारी आवाम की और हमारे नेताओं की उदासीनता है कि हम एक रोडवेज बस अड्डे को ये लोग नहीं स्थापित कर पाए। मजबूरी में ये सोशल संगठनों को बना के हम लोगों को आगे आना पड़ रहा है उन मांगों के लिए। तो ये मांग हमारे तीसरे नंबर पे है। दूसरे, हमारे पूरे ज़िले में धन उगाही का मसला चल रहा है। पॉलिटेक्निक जो कॉलेज बना है वहाँ पे एडमिशन को लेके हमारा बच्चा जो यहाँ से बड़ी मेहनत से माँ बाप उसको पढ़ा के भेजते हैं और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जब वो अप्लाई करता है तो उसके लिए डोनेशन की मांग होती है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो गरीब बच्चा जिसको प्राथमिकता है कि वो उस कलम से मजबूत है इसका एडमिशन हो और पैसे की जो है कमी की वजह से नहीं हो पाता है। तो चौथी मांग हमारी ये है कि यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना नानपारा में हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।